जनता तो कह रही है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि गरीबों के मसीहा लालू यादव अब वो उनके लड़के। तेजस्वी तो जंगल राज फिर किसका नाम था? तेजस्वी के पिताजी का ही तो दिया हुआ ये जंगल राज नाम है। जिस टाइम लालू जी का राज था उस टाइम जंगल राज था। कोई 1000 का नोट निकाल करके किसी दुकान पर कुछ निकाल ले और वो बंदा साबुत नहीं जा सकता था, घर छीन लेता था। वो जंगल राज था। अभी भी तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? कलम फेंक रहे हैं जी, कहाँ कलम बांट रहे हैं? कलम फेंक रहे हैं। फेंक रहे हैं तो एक कलम देना कितना कह रहे हैं कि बहुत हो जाता है, इसलिए मोटा का मोटा कलम तो फिर मैट्रिक पास न कर लेते, 9वीं फेल क्यों बोल रहे हैं लोग? किसे सौंप रहे हैं बिहार? किसके हाथों में बिहार जो है वो आपको सेफ दिख रहा है? बिहार कम से कम तो 9वीं फेल को तो नहीं मिलना चाहिए। तो इस बार कितना % चांस है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहा है? कितना %? 1% नहीं, 1% 1% नहीं। तो मार्केट इस बार किसका गरम दिख रहा है इस चुनाव में? मोदी जी का गरम दिख रहा है। सांच में आँच क्या है? सांच में आँच नहीं, और चोर न्याय नष्ट हो जाता है। जी जी जी। क्या कुछ काम हुआ है कि कह रहे हैं कि मोदी जी का मार्केट गरम काम है? तो दिख रहा है, काम कहने की कोई बात नहीं है, काम दिख रहा है। काम बोल रहा है, काम ही बोल रहा है। लेकिन कहाँ दिख रहा है? विपक्ष को तो कह रहे हैं कि बिहार गर्त में चला गया, जर्जर हो गया, इस बिहार को बदलने के लिए तेजस्वी की जरूरत है। इसलिए कि उनको चोरी नहीं चलता है, तेजस्वी की जरूरत है। और तेज प्रताप से पूछा जाए, तेजस्वी की जरूरी है तो तेज प्रताप से पूछा जाए ना, रोहिणी आचार्य से पूछा जाए। घर के कलह शांत कर ले तो उन लोगों तो आपस में थोड़ा सा हो गया, घर परिवार का मामला है। तो कहीं जो चिंगारी घर से उठता है ना, चिंगारी घर से उठता है, वही धीरे धीरे बाहर तक जाता है। तो इस बार कितना % चांस है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहा है? कितना %? 1% नहीं, 1% 1% नहीं। इतना जो यात्रा हुआ, इतना बड़ा अभी भी बिहार अधिकार यात्रा चल रहा है, उसमें लाखों की संख्या में लोग जो जा रहे हैं करेंगे, आखिर उनका काम क्या बचता है? अगर वो घर बैठ जाएंगे तो लोग पहचानना छोड़ देगा ना। इसीलिए वो हमको पहचानते रहे, इसीलिए वो यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार का सबसे चिंता इस बार राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी लगातार जनता के बीच में घूम रहे हैं, कह रहे हैं बिहार को बचाना है इस बार। राहुल गांधी हमारा नागरिक है, ये नहीं है तो क्या बचाएंगे? हमारे देश का बस ये नहीं है, बासी नहीं है वो। नहीं। किसे सौंप रहे हैं बिहार? किसके हाथों में बिहार जो है वो आपको सेफ दिख रहा है? बिहार कम से कम तो 9वीं फेल को तो नहीं मिलना चाहिए। 9वीं फेल मुख्यमंत्री हो और IAS उसका जो है सो गेट पर, मैंने पढ़ा लिखा गेट पर खड़ा रहे, ग्रेजुएट PhD करके। ये ठीक बात है? ये तो ठीक बात कहीं नहीं है। जहाँ तक है ईमानदारी की बात, तो पूरा बिहार, पूरा विश्व जानता है जो चारा चोर का बेटा है। रेलवे में घोटाला हुआ, उसमें उसके नाम से जमीन लिया गया। और विकास की बात अगर कीजिएगा तो देख लीजिए 1992 का बिहार, अब का बिहार क्या बदला? बदला, रोड बदला, शिक्षा बदली, सब कुछ, स्वास्थ्य में सुधार हुआ। आर्थिक जो है, प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक जो आय है वो जो है सो ग्रॉस किया। इस स्थिति में बिहार का बागडोर जिसके हाथ में है उसी के हाथ में रहेगा। अच्छा, बागडोर की जहाँ तक बात है तो तमाम नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का कहना है कि बिहार में महंगाई बहुत ज़्यादा है, लूट घसोट के कारण ये जो NDA की सरकार है यहाँ पे, ये जनता को मारना चाह रही है। लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं। और अभी हम बाजार में ही खड़े हैं, हाट पे खड़े हैं, तो आपको महंगाई नहीं दिख रहा है? नहीं, कहाँ दिख रहा है महंगाई? महंगाई कहीं दिख रहा है? पहले हम लोग चलते थे पैदल, अब देख लीजिए यहाँ पर कितना, एक ग्रामीण हाट है, यहाँ पर देख लीजिए मोटरसाइकिल कितना लगा हुआ है। प्रत्येक चीज का साधन बढ़ गया, सुविधा बढ़ गई, प्रत्येक का स्टैंडर्ड बढ़ गया, रहन सहन बढ़ गया। अब कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसमें अशिक्षा हो। वर्तमान पीढ़ी में तो नहीं होगा।
1992 में जो थे वो सब अनपढ़ हैं। अब जो है सो नहीं होने वाला है। राहुल गांधी को लेकर के बिहार के लोग क्या सोचते हैं, कितना उनका जो है राजनीतिक प्रभाव अभी बिहार में कायम है या बढ़ रहा है? राहुल गांधी तो अपने वक्तव्य से इस देश को रह रहे हैं भारत में, लेकिन वो पैरवी करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में पैरवी कर रहे हैं? करिए रहे हैं। एयर स्ट्राइक हुआ, उसको कहे सबूत दीजिए, सेना से सबूत मांगे। ये कहाँ का न्याय है? हमारा सेना बॉर्डर पर लड़ रहा है, शहीद हो रहा है, आई कह रहे हैं हमको सबूत दीजिए। पूरा विश्व सबूत नहीं मांग रहा है, देख रहा है जो एयर स्ट्राइक हुआ उसका जो है जितने आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसका जो है एयरबेस उसको ध्वस्त कर दिया गया। और ये मांग रहे हैं सबूत, ये कह रहे हैं नहीं ये कुछ नहीं हुआ। राजनीतिक प्रभाव कितना है, लोग कितना विश्वास कर रहे हैं बिहार में? क्योंकि वो जब घूमे हैं, यात्रा किए हैं, तो लोगों से कह रहे हैं कि बिहार बचाना है तो सरकार बदलिए इस बार, नहीं तो सड़क पे उतरिए। तो आए थे जो कि वोट चोर। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी दरभंगा जिला में एक भी आदमी बता दे कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम कटा है, वो नाम हमको दीजिए। वो नाम आप दीजिए जो मैंने वोट कटा है। कोई ये नहीं कह रहा है जो फलाने का नाम कटा है, लेकिन वैसे चोरी नहीं हुआ कुछ, लेकिन हल्ला कर रहा है जो चोरी हो गया। ये गलत बात है ना। चोरी का असर पड़ने जा रहा है चुनाव पे? कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। अब वो जनता नहीं गया, वो जनता अब नहीं रहा। चरवाहा विद्यालय वाला युग चला गया, अब IIT BIT ये युग आ गया। NIT समझ गए? अब गया चरवाहा विद्यालय, चला गया। एक नए नेता उभर के आ रहे हैं, तो पुराने लेकिन इस बार खुल के मैदान में हैं। जनस्वराज प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनको अभी थोड़ा जमाना होगा, टाइम दीजिए। इस बार इक्का दुक्का सीट आएगा, लेकिन अभी उनको कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाना हमारे बाएं हाथ का खेला है। वो नहीं होगा, वो तो अभी वोट काटेंगे, किसी का वोट काटेंगे। एंटी जो है, एंटी माने सत्ता और एंटी विपक्ष का जो वोट होगा सो उनके खाते में जाएगा। दारू का मुद्दा जो है थोड़ा प्रभावशाली है, उनका कहे कि मुख्यमंत्री या सरकार बनते ही 15 मिनट के अंदर जो है दारू चालू बिहार में। दारू तो चालू अभी भी है, लेकिन करेंगे कागज पे चालू, लेकिन वो कागज चालू करेंगे तो पहले दारू पी के गाली देता था रोड पर। अब किसी में हिम्मत है? हिम्मत नहीं ना है जो दारू पी के गाली दे के रोड पर बकता चला जाए। कोई नहीं बोल सकता है। दारू पीता है घर में, चोरी छिपे पीता है, लेकिन रोड पर नहीं पिएगा। दारू खत्म करे नहीं करे ये तो मतलब सरकार की अपनी नीति है, चूँकि हम लोगों को उससे इंटरेस्ट नहीं है, समझ गए? तो उसमें जो है सो, लेकिन दारू बंद किया तो हानि है, राजस्व का हानि है बिहार में, लेकिन उसका दारू का बिक्री हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो जो चाहिएगा 100% सत्ता का पकड़ किसी के पास अभी नहीं है, न होने वाला है, चोर रहेगा ही। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर डिवाइड करें दो नेताओं को लेकर के, तो एक तरफ है तेजस्वी यादव राहुल गांधी, दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, तो ज़्यादा पकड़ या फिर पलड़ा भारी किधर दिख रहा है? क्योंकि इन दोनों नेताओं में लोग कहते हैं कि एक तरफ युवा हैं और दूसरे तरफ दोनों बूढ़े हो गए हैं। अब कहाँ शक्ति नहीं बचा है राज्य या देश चलाने का लोगों को? अभी आप थोड़ा हाई लेवल का बात करते हैं। हाँ। अमेरिका ने जो है वीजा पर में जो लगाया, टैरिफ लगाया, उसका जवाब भारत दे रहा है ना। वही बूढ़े आदमी न दे रहा है, वही न दे रहा है, और असर दिखाने लगा। वीजा का भी असर अमेरिका में कितना का लॉस हुआ है, इस मन एक सप्ताह में अध्ययन कीजिए। अब उसके अपने अंदर परिवार में जो है सो कलह हो रहा है अमेरिका में, और ये ट्रंप जो है सो पागल का तरह प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटा के बाद उसका बयान बदलता है।
लोग तो कह रहे हैं कि मोदी राज में फॉरेन पॉलिसी चौपट हो गया, विदेश में कहा मान सम्मान नहीं मिल रहा है भारतीय को। एक नंबर है मोदी राज। बिहार में अगर प्रभाव नीतीश का अगर प्रभाव है तो केयर ऑफ मोदी। बीजेपी रहेगा, बीजेपी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? राजू मंडल। कौन रहेगा बिहार में? बीजेपी। क्यों रहना चाहिए भाई? सब कुछ बताइए, उतना बताइए। जवाब नहीं है। क्या कहिएगा आप बताइए। हम नहीं कुछ कहेंगे। कुछ तो कह दीजिए, कुछ कह दीजिए। अब सारी बात भाई साहब बोल ही दिए। नहीं नहीं, आपके पास कुछ बचा होगा, कुछ बता दीजिए। त्रिशंकु यहाँ का व्यवस्था है। हाँ? त्रिशंकु व्यवस्था है। त्रिशंकु है, लेकिन ऊपर कौन है? मतलब ऊपर लेवल पे कौन लग रहा है बढ़त बना रहा अभी है? नहीं बता सकता हमको। नहीं बता सकते हैं। अभी नहीं। ठीक है, थोड़ा रुक जाइए थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ? रामललित चौधरी। आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी का। बीजेपी का बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? इसलिए कि वो काम अच्छा करता है, इसलिए हर तरफ कौन सा काम आपको पसंद आया बीजेपी का? हर काम उनका विदेश नीति जितना है वो सबसे एक नंबर है, समझे। हाँ। उनका जो विदेश नीति है सबसे सुपर है। विदेश नीति सुपर है। हाँ, तो थोड़ा आगे आइए। कई लोगों का मानना है कि विदेश नीति चौपट हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री जो कहते थे कि 56 इंच का सीना है, वो 56 इंच का सीना कहाँ दिख रहा है ट्रंप के सामने? दिख कैसे नहीं रहा? ट्रंप को अभी धरती धरा दिया, नहीं कैसे दिख रहा है? ट्रंप को किसी ने धरती धरा दिया भाई? मोदी जी। ट्रंप धरती धर ली? हाँ हाँ, कह रहे हैं कि ट्रंप बॉस है दुनिया के। जी नहीं था, लेकिन अब नहीं है। अब वो भारत नहीं रहा, अब ये नया भारत है। इसके आगे में किसी का कुछ नहीं चलेगा। कोई भी विदेश का हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, किसी का कुछ नहीं चलेगा। लोग कह रहे हैं कि देश को, बिहार को बचाना है तो राहुल गांधी को आगे आकर के जो है काम करना पड़ेगा और उसके लिए कांग्रेस को जिताना पड़ेगा इस बार बिहार में भी और देश में। कांग्रेस तो गया, जड़ मूल से गया। कांग्रेस का तो नामो निशान मिट गया। नाम निशान मिट गया। हाँ, वो गया। तेजस्वी यादव और वो साथ में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कितना भीड़ आ रहा है। घूमने दीजिए ना, घूमने से क्या होगा? फिर तेजस्वी को लाइए, फिर जंगल राज शुरू होगा। फिर 5 बजे के बाद आप भी कैमरा लेकर के यहाँ नहीं दिखिएगा। आप भी अपना डेरा या रूम जहाँ होगा वहाँ पहुँच जाइएगा। तो कब वो जो है 5 बजे से निकलना बंद हो गया था आप लोगों का? अरे जब लालू का राज था उस टाइम, जिस टाइम लालू जी का राज था उस टाइम जंगल राज था। कोई 1000 का नोट निकाल करके किसी दुकान पर कुछ निकाल ले और वो बंदा साबुत नहीं जा सकता था, घर छीन लेता था। छीन लेता था। वो जंगल राज था। क्या तो रहे कि गरीब उसी समय सेफ थे? नहीं नहीं, सेफ अब हुआ है, मोदी के राज में सेफ हुआ है। ऐसा क्या कर दिए भाई साहब बिहारियों के लिए कि आप मोदी जी का इतना गुण? नहीं नहीं, बिहारियों के लिए पर्सनल हम अगर कमाएंगे नहीं तो हमको खाना कोई नहीं देगा। कमाना तो पड़ेगा, लेकिन आज जब से मेरा उम्र 50 वर्ष हो गया, मैं ये सुनता था कि चीन से इंडिया कभी नहीं जीतेगा, अमेरिका से कभी नहीं जीतेगा। आज मैंने देख लिया कि चीन अमेरिका सब इसके आगे जीरो है, मोदी के आगे। मोदी के आगे। इसका जो नीति है, कूटनीति है, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद एजाज। मोहम्मद एजाज। तो खरीदारी करने आए हैं बाजार में? हो गया खरीदारी, जा रहे हैं? ना, और खरीदेंगे थोड़ा। अभी और खरीदेंगे। क्या माहौल है? महंगाई है कि नहीं? पूरा महंगाई है कि? पूरा महंगाई है। हाँ, नहीं पूरा महंगाई भी है इस बार और चुनाव भी है इस बार। तो किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं आप लोग? आप सो नहीं हम कह सकते हैं। मुद्दा कोई ये नहीं। कुछ फायदा उदा मिल रहा है सरकार से? हाँ हाँ? हाँ भाई, क्या क्या मिल रहा है? सब फायदा है जितना। आप बोलिएगा तब ना। बोलिए ना। फायदा। हम कुछ नहीं कहा बोलेंगे, हम तो बीमार आदमी हैं, बोलने को कुछ बोल देंगे। बीमार आदमी है तो बीमारी का फायदा मिल रहा है कि नहीं? कह रहा है कि दवाई जो है वो ये हो गया, फ्री हो गया। हाँ हाँ, आयुष्मान कार्ड है। हाँ हाँ,
हाँ, खाली सब- हाँ हाँ कह रहे हैं। सब बन गया है, सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हैं? कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। ना, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ का। तो नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहिएगा? अरे जो कहेंगे जहाँ पर होगा तो कह देंगे ना। अरे महाराज नहीं बोल रहे हैं आप। क्या नाम हुआ सर? सुमन कुमार चौधरी। तो इस बार चुनाव का क्या माहौल आपके क्षेत्र में चौधरी साहब? PK प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। क्या मुद्दा जो है, किस मुद्दे को लेकर के आप लोग प्रशांत किशोर को चुन रहे हैं? कांग्रेस के भ्रष्टाचार देखा लोग, 20 साल से बीजेपी और जदयू का भ्रष्टाचार देख रहा है। यहाँ का जनता बेरोजगार, न शिक्षा न स्वास्थ्य। बिल्डिंग तो खड़ा हो गया है, लेकिन जा करके देखिए हॉस्पिटल में जो सर्दी बुखार के अलावा आपको कोई इमरजेंसी में रख ले। मतलब भ्रष्टाचार इतना है जो किसी भी विभाग में जाइए, बिना पैसे का आपका कोई काम ही नहीं होगा। और रोजगार तो सबसे बड़ी बिहार के लिए समस्या है। जो नंबर पे आज से 50 साल पहले बिहार था, वही स्थिति में आज भी है। और यहाँ 5 किलो अनाज दे करके मोदी जी 15 लाख में खरीद करके चले जाते हैं। बेवकूफ़ बन जाता है यहाँ का जनता वोट में। जनता तो कह रही है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि गरीबों के मसीहा लालू यादव अब वो उनके लड़के। तेजस्वी तो जंगल राज फिर किसका नाम था? तेजस्वी के पिताजी का ही तो दिया हुआ ये जंगल राज नाम है। अभी भी तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं, नहीं देख रहे हैं आप? कलम फेंक रहे हैं जी, कहाँ कलम बांट रहे हैं? कलम फेंक रहे हैं। फेंक रहे हैं तो एक कलम देना कितना, कह रहे हैं कि बहुत हो जाता है, इसलिए मोटा का मोटा कलम बांट तो रहे हैं। फिर मैट्रिक पास न कर लेते, 9वीं फेल क्यों बोल रहे हैं लोग? तो आपको तेजस्वी यादव कलम बांटने से एतराज है? कलम बांटने से एतराज नहीं है, कलम बांटा जाता है, वो विद्या है, फेंका नहीं जाता है। अच्छा, यही होता है शिक्षित और अशिक्षित में परिचय। यहाँ का आदमी किसके साथ है? क्या कहें, कहने का मतलब अभी हैं आप लालू जी के साथ? जी नहीं, लालू जी के साथ तो नहीं है, किसके साथ हैं? हम बीजेपी के साथ हैं। तो फिर आपको बोलेंगे कि आप बीजेपी के एजेंट हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या अपना- मिलता है बीजेपी से कि आप बीजेपी के हैं? बीजेपी में जो है सो काम कुछ हुआ है, काम हुआ है? काम हुआ है, कौन सा काम हुआ है? काम हुआ है, गली नली हुआ है। उसके बाद जो है सो शिक्षा पर में कुछ काम हुआ है, स्वास्थ्य पर में काम हुआ है। सोच अपना अपना है लोगों का, जो है सो अपना। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब इस सरकार को चुनने की बात हम करते हैं लोगों से, तो लोग कहते हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और उसमें नाम आता है तेजस्वी यादव का सबसे आगे। तो तेजस्वी यादव एक युवा मुख्यमंत्री होंगे तो बिहार का क्या रूप होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, सब हवा हवाई है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आरजेडी कह रही है। 17 महीना का था, उसमें कितना कहने का मतलब जो है सो घटनाएं हुई, सो आप लोग देखे होंगे। नहीं हुई है। नीतीश कुमार जब साथ गए और भ्रष्टाचार उन पर आरोप लगा, तो नीतीश कुमार कहा ना जो आप सफाई दीजिए, जो कैसे आप भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन वो सफाई नहीं दिए। तब जो है नीतीश कुमार समर्थन वापिस करके फिर बीजेपी के साथ आ गए। 17 महीना था ना तेजस्वी जी के साथ, और उसमें वो भ्रष्टाचार किए। तो भ्रष्टाचार होता है तेजस्वी यादव और राजद की सरकार में। ज़्यादा भ्रष्टाचार। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मोहम्मद शरफुद्दीन। क्या नाम? मोहम्मद शरफुद्दीन। क्या करते हो? पढ़ाई हो गया कंप्लीट। पढ़ाई कंप्लीट हो गया? 12th तक की, अब नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए अब कोई हुनर करना, कोई काम अच्छा, वगैरह। 12th करके छोड़ दिया? जी इसे आगे समझ में नहीं आ रहा है। जी, तो अब क्या करना चाह रहे हो जीवन में? कुछ काम वगैरह अब सीखेंगे। कौन सा काम? AC वगैरह का हुनर। AC उसी ठीक करने का? जी तो इस बार वोट डालोगे? जी जी, किसको डालोगे? हम लोग का तो है RJD। आरजेडी? जी, लोग कहते हैं कि मुसलमानों का, मुस्लिम युवाओं का सबसे चहेता नेता ओवैसी हैं। तो मुसलमानों का बड़ा नेता कौन, ओवैसी या तेजस्वी यादव? अब सबका अपना अपना सोच है, हमको तो उतना इसका जानकारी नहीं है। ओवैसी को जानते हो? जी जी, कैसे नेता हैं वो? है, वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अगर तुम्हारे क्षेत्र में ओवैसी का अपना आदमी कोई खड़ा कर दे तो उनको वोट दोगे, या फिर आरजेडी को, तेजस्वी यादव को वोट दोगे? ओवैसी जी को देंगे। तब ओवैसी जी को दोगे? जी। हाँ?